वेलकम डियर फ्रेंड्स टू दिस अमेजिंग सीरीज। ऐसी सीरीज जहां हम साइंटिफिक फंडामेंटल्स को एकदम आसानी से समझते हैं। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ हंसते खेलते मजाक करते करते सीख लेते हैं। इस तरह हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं और इन इंटरेस्टिंग बातों को जानना भी हमारे लिए एकदम आसान हो जाता है। आज से हम इस सीरीज में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से देखने के बजाय हम बायोलॉजिकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट से देखेंगे। टू बिगिन विद, आज हम डिस्कवर करेंगे कि अर्थ पर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। The origin and development on Earth, जिसकी वजह से ये जीने के लिए इतना सूटेबल प्लैनेट बन गया। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम ये तो समझ गए कि कैसे बिग बैंग के साथ यूनिवर्स फॉर्म हुआ, फिर उस यूनिवर्स में हमारी सोलर सिस्टम तैयार हुई और उसी सोलर सिस्टम का हिस्सा है हमारी प्लैनेट अर्थ। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस देखकर ये बातें और डिटेल में भी जान सकते हैं। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आगे की वीडियोस देखने का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो उस वक्त उसका स्ट्रक्चर आज जैसा नहीं था। उस वक्त अर्थ बिल्कुल किसी आग के गोले के समान थी। उस पर ना ही पानी था और ना ही ऑक्सीजन। अर्थ पर लाइफ बसने से पहले वो एक बहुत लंबी जर्नी से गुजरी है। इस जर्नी में ऐसे पड़ाव आए जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ का तैयार होना और सरवाइव करना मुमकिन हुआ। अब हम इन्हीं डेवलपमेंट्स को समझेंगे। 1. रीजंस फॉर लाइफ। जब हम सोलर सिस्टम की बातें कर रहे थे उस वक्त हम ये समझ गए थे कि अर्थ सोलर सिस्टम में एग्जैक्टली कहां लोकेटेड है। अर्थ जहां सिचुएटेड है उस जोन को कहा जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। वीनस और मार्स के बीच लोकेटेड ये ऐसी पोजीशन है जहां सन की एनर्जी एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में पहुंचती है। इसी वजह से अर्थ वीनस की तरह बहुत गर्म भी नहीं रहती और मार्स की तरह एकदम ठंडी भी नहीं रहती। इस जोन में होने की वजह से ही अर्थ पर वाटर 3 अलग अलग फॉर्म्स में यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हम जानते हैं कि अर्थ अपने अराउंड रोटेट करने के साथ साथ सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है और इसी रोटेशन की वजह से अर्थ पर सीजन्स बदलते रहते हैं। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अर्थ पर लाइफ पाया जाना पॉसिबल हुआ है। लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक अर्थ में पहले से नहीं थी। अर्थ का ऐसे फंक्शन करना तब शुरू हुआ जब वो मार्स से टकराई थी। अर्थ के ओरिजिन के कुछ समय के बाद वो एक प्लैनेट से जोर से टकराई। इस वजह से उसके कुछ पार्टिकल्स, डस्ट, मेटल्स टूटकर स्पेस में जाकर उड़े। इससे फॉर्म हुआ मून, अर्थ का सैटेलाइट। मून की वजह से अर्थ को स्टेबिलिटी मिली। मून अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर एक्सर्ट करता है। इससे अर्थ अपने आप को एक ही पोजीशन पर स्टेबलाइज कर पाती है। इसी स्टेबलाइजेशन से अर्थ का रेवोल्यूशन पैटर्न सेट होता है। वाटर। इस स्टेबलाइजेशन के बाद भी अर्थ पर पानी नहीं था। अर्थ फॉर्म होने के करोड़ों सालों बाद स्पेस में कॉमेट से आइस स्प्रिंकल होने लगी। ये कॉमेट्स अपने साथ आइस लाते रहे। ये स्प्रिंकलिंग करोड़ों सालों तक चलता रहा और ऐसे अर्थ पर ओशन फॉर्म हुआ और आगे जाकर पानी का प्रेजेंस बढ़ता गया। ऑक्सीजन। पानी का प्रेजेंस अर्थ पर पाए जाने के बाद भी वहाँ ऑक्सीजन का नाम और निशान नहीं था। फिर भी ओशन के अंदर जो एनवायरनमेंट था वो किसी भी लाइफ की शुरुआत होने के लिए कंपैटिबल था। किसी लाइफ के सर्वाइवल के लिए लगने वाले एलिमेंट्स जैसे अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन उस वक्त पानी के अंदर प्रेजेंट थे और हाइड्रोथर्मल वेंट्स थ्रू पहुंचाए भी जा सकते थे। हाइड्रोथर्मल वेंट से एक लावा बाहर निकलता था जिससे टेम्परेचर कंट्रोल रहता था और इसकी वजह से पानी के अंदर लाइफ फॉर्म होना शुरू हुआ।
समय के साथ साथ पानी के बाहर छोटे छोटे बैक्टीरिया तैयार होना शुरू हुए। इसकी मेन वजह थी सन की एनर्जी का अर्थ के सरफेस तक पहुंचना। इसी एनर्जी की वजह से पेड़ पौधे उगना शुरू हुए। एंड एज इट गोज, ट्रीज इनहेल कार्बन एंड एक्सहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ से अर्थ पर ऑक्सीजन के निर्माण की शुरुआत हुई। धीरे धीरे ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ती गई और पूरे अर्थ पर इस गैस की प्रेजेंस पाई जाने लगी। इस प्रोसेस में भी बहुत से साल लग गए। ऑक्सीजन का एग्जिस्टेंस ह्यूमन लाइफ की ओरिजिन का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर था। ऑक्सीजन की प्रेजेंस से अर्थ पर ओजोन लेयर तैयार हुई। ओजोन लेयर की वजह से जो एनिमल्स पानी के नीचे रह रहे थे वो अपने आप को जमीन पर सरवाइव करने के काबिल बन सके। इस तरह लैंड पर अलग अलग साइज शेप्स के एनिमल्स का रहना शुरू हुआ। डायनासोर्स का एग्जिस्टेंस भी इसी ईरा का माना जाता है। 4.5 करोड़ इयर्स पहले एक कॉमेट आकर अर्थ की सरफेस से जोर से टकराया था। इससे अर्थ पर भारी नुकसान हुआ। इसमें कई सारे लाइव्स, प्लांट्स नष्ट हो गए। डायनासोर्स भी इसी इंसिडेंट में एक्सटिंक्ट हो गए, ऐसा माना जाता है। इसमें चूहे जैसे दिखने वाले छोटे मैमल्स सिर्फ बच पाए। इन्हीं जानवरों ने खाने की खोज में अपने आप को पेड़ पर चढ़ने के काबिल बना लिया। इस तरह वो मंकीज में इवॉल्व हो गए। जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस हो गए, इनमें से कुछ मंकीज गोरिल्ला और चिंपैंजी में इवॉल्व हो गए। इनमें से जिन मंकीज ने 2 पैरों पर खड़ा होना सीख लिया, पत्थर और टूल से शिकार करना सीख लिया, फायर की खोज की, वो ह्यूमन स्पीसीज में आ गए। ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत स्टोन एज से हुई और तब से लेकर आज तक ह्यूमन लाइफ हैज इवॉल्व्ड बियॉन्ड लिमिट्स। सो फ्रेंड्स, इस तरह अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट हुआ और इतने सालों की जर्नी तय करने के बाद ह्यूमन लाइफ्स की शुरुआत हुई। आई होप आपको ये जानकारी पाना इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम ऐसे और टॉपिक्स आने वाले एपिसोड्स में डिस्कस करने वाले हैं। सो सब्सक्राइब टू आवर माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share and tell your friends about the video.